viewers and welcome to the Sky Trading channel. मैं आपका होस्ट मजबान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. लेट्स एनालाइज फॉर टुडेज लेवल्स. ये वीकली फोरकास्ट में आपको लेवल बताया था कि यहाँ से मार्केट रिट्रेस करेगी और इसका जो पॉइंट है जहाँ से इसने बाय होना है वो नीचे पड़ा हुआ है. तो देख लें अभी यहाँ पे रिजेक्शन ले रही है बार बार मार्केट. अब अगर हम 4 आवर्स में चलते हैं तो 4 आवर्स में हमारे पास क्या सिचुएशन है. 4 आवर्स में हमारे पास ये जो सप्लाई थी इसको टच किया मार्केट ने, ये ऊपर ये वाली है, और इसको टच करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन ले रही है. अब चूँकि इसने क्या किया है कि अगर हम इसको डिलीट करें ऐसे, तो इस हाई की स्विंग हाई के ऊपर से लिक्विडिटी लिया इसने, इस स्विंग हाई के ऊपर से. तो लिक्विडिटी लेने के बाद अब मार्केट जो है वो करेक्शन फेज में आ गई है. यहाँ से लिक्विडिटी लेने के बाद अब करेक्शन फेज में है. ये लोग वैलिड नहीं है, यहाँ तक आपको उस प्राइस को देखना ही देखना है. इस लो पे H4 में इसके नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है. तो मार्केट अगर आती है नीचे तो आपने यहाँ से बाय की कोशिश नहीं करनी है. H4 के मुताबिक अगर मार्केट यहाँ से आती है तो क्योंकि इस लो का इस हाई ब्रेक करने में कोई किरदार नहीं है, ये मार्केट फिर डाउन इधर तक आ सकते हैं मज़ीद, ठीक है. ये H4 के हिसाब से है. अब H1 में हम चलते क्योंकि हम करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग. तो इंट्राडे ट्रेडिंग में H1 है. H1 में देखें तो हमारे पास जो है वो एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ है, ठीक है जी. इस हाई के ऊपर ये स्ट्रक्चर ब्रेक और इसका ये लोएस्ट पॉइंट. अब हमारे पास जो है वो दो सिनेरियोज हैं. हम मार्केट में बाय साइड की मूवमेंट देख सकते हैं इस फेयर वैली गैप को जिसको मार्केट ने टैप कर लिया है इधर, या फिर ये फेयर वैली गैप क्योंकि मार्केट ने यहाँ छोड़ा है जिसके दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल बीच में है इस गैप का ना, ये वाला. अब यहाँ पे हमें ट्रेड लेने का क्या तरीकाकार है. ट्रेड लेने का तरीकाकार ये है कि यहाँ पे हम चले जाएंगे M5 में. M5 में अगर मार्केट कोई स्विंग हाई ब्रेक करती है इन एरियाज़ में, यानी कि अगर ये मार्केट अभी आप देखें तो रिसेंट जो स्विंग हाई है वो ये वाला हाई है क्योंकि ये यहाँ पे इसकी लो ब्रेक हो चुकी है. अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये देखिए यहाँ पे इसने इसका ये लो ब्रेक किया हुआ है यहाँ पे. और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मार्केट को कम से कम इसका हाई ब्रेक करना पड़ेगा जो कि ये है. कि हाई ब्रेक होने पर आप जो है इसमें सेफ एंट्री ले सकते हैं. कैसे? आप इसके अगर मार्केट ऐसे जाती है और इसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग करने के बाद दोबारा इसके अंदर आती है तो आप इसके ब्रेकर ब्लॉक से एंट्री दे सकते हैं, या फिर आप इसकी नीचे मौजूद कोई भी डिमांड होगी अगर ये इसको करती है यहाँ से आप इसको यहाँ तक दोबारा 90 तक बाय कर सकते हैं. ये M5 का सिनेरियो अगर ये ब्रेकआउट करता है. वरना H1 में जो हमारे पास लेवल्स हैं वो ये फेयर वैली गैप जो कि अगर हम इसका फिर लगाएं तो भी इसके 50% का आता है. इस लो से इस हाई पे अगर हम फिर लगाएं और इसकी सेटिंग जो है वो चेंज करें तो इसमें हम इसकी सेटिंग चेंज करते हैं. देखिए ये इसका जो जोन है ना, अगर मैं इसकी ड्राइंग में इसका बैकग्राउंड भी इसका आपको कर देता हूँ वाइट. ये देखें और इसकी ये जोन जो है ये 60% का है. इसको अगर मैं ये देखें
ये जो है जोन इसका 60% पे आया हुआ है। ये देखिए 60 और 70%, ये 60 और 50% का ये जोन है। यहाँ से टैप करके मार्केट अपसाइड की मूवमेंट दे सकती है। तो हमें सिर्फ वेट करना है, 5 मिनट में कोई भी कंफर्मेशन हमें मिलेगी हाई ब्रेक होने की, हम उधर से इन होंगे। और उसके बाद देखिए जैसे कि ये अब 5 मिनट का चार्ट है, यहाँ पे इसका हाई ब्रेक होता है और फिर इसके अंदर दोबारा एंटर होने पर हम इसको यहाँ तक इन हाइस तक दोबारा देख सकते हैं। तो ये फिल वक्त H1 की स्टोरी है। H1 में ये फेयर वैली गैप और ये फेयर वैली गैप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लो होल्ड है, मार्केट दोबारा अप साइड की 90 तक की मूवमेंट दे सकती है। और H4 में जो है, H4 में ये एक लो बना हुआ है, लेकिन इस लो के बाद मार्केट ने दूसरा कोई स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं किया। तो जब तक ये स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता तो इस लो की इतनी वैल्यू नहीं है। H4 में अगर मार्केट दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लेती है इस एरिया से 80 के करीब से, तो ये इस लो को ब्रेक करते हुए नीचे आ सकती है। तो ये है फिल वक्त आज का एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच। इसको वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।